एक घने जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था जहां कई प्रकार के जानवर रहते थे। तालाब के पास एक हिरण जिसका नाम सुंदरी था अपने दोस्त कौवा काली के साथ अक्सर घूमता था। सुंदरी और काली के बीच गहरी दोस्ती थी जो समझ और भरोसे पर टिकी थी। दोनों अपने दिन तालाब के किनारे घूमने, खेलने और बात करने में बिताते थे। हिरण हमेशा चुस्त और खुश रहता और कौवा अपनी समझदारी से हर मुश्किल हल कर देता। एक दिन जब सुंदरी तालाब के पास घूम रही थी तभी एक धूर्त सियार वहां आ गया। सियार का नाम चालू था और उसका मकसद हमेशा दूसरे जानवरों को धोखा देकर उन्हें मारना होता था। चालू ने सुंदरी को देखा और सोचा, ये हिरण कितना मोटा और स्वादिष्ट लगता है। अगर मैं इसे अपने जाल में फंसा लूं तो आराम से इसे मारकर खा सकता हूं। चालू ने अपनी चालाकी दिखाते हुए सुंदरी से दोस्ती करने की सोची। वह सुंदरी के पास गया और मीठी आवाज में बोला, बहन सुंदरी, तुम कितनी अच्छी और प्यारी हो। तुम्हारा दोस्ती करने का मन है क्या? हम मिलकर जंगल के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सुंदरी, जो हमेशा अपने दोस्त काली के साथ रहती थी, उसने मना करते हुए कहा, देखो भाई, मेरी पहले से ही एक दोस्त है, मैं उसके साथ खुश हूँ और मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। तब चालू ने दुख भरी आंखें करते हुए कहा, सुंदरी, मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी तो कोई बात नहीं। सुंदरी ने चालू को दुखी देखते हुए सोचा, एक नया दोस्त बनाने में कोई बुराई नहीं है। उसने चालू की बात मान ली और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। चालू ने अपनी मीठी बातों से सुंदरी को अपने जाल में उलझा लिया। वो और काली से ज्यादा नहीं मिली। सुंदरी और चालू जंगल में घूम रहे थे। तभी काली वहां आया और सुंदरी से पूछा, सुंदरी, ये कौन है और तुम इसके साथ क्यों घूम रही हो? सुंदरी ने मुस्कुराते हुए बोली, काली, इसे मिलो, ये मेरी नई दोस्त चालू है जिससे मैंने हाल ही में दोस्ती की है। तुम भी इसके साथ दोस्ती कर लो। तब काली ने सुंदरी से कहा, देखो सुंदरी, तुम और वो दोनों अलग हो। वो मांसाहारी है और तुम शाकाहारी। मेरे हिसाब से उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। सुंदरी ने फिर कहा, ऐसा कुछ नहीं है काली, चालू बहुत अच्छा है, मैं उसे अच्छे से जान चुका हूँ। काली ने और कुछ नहीं कहा और उड़ गया। कुछ दिन बाद चालू ने सुंदरी से कहा, सुंदरी, तुम्हारा भोजन तो सिर्फ जंगल की घास और पत्तों तक सीमित है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें और भी स्वादिष्ट और ताकतवर चीजें मिलेंगी। सुंदरी ने हामी भर दी और चालू ने सुंदरी को एक खेतों में ले गया। सुंदरी खेतों में फल और सब्जी देखकर बहुत खुश हो गई और खुशी से झूमने लगी। सुंदरी ने सोचा, ये तो एक अच्छी बात है, अगर मुझे यहाँ रोज रोज भोजन मिलेगा तो मैं और ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा। ये सोचकर वो चरने लगी और दोनों रोज रोज आने लगे। खेतों का मालिक जब ये देखा कि उसके खेतों में फल और सब्जियां घटती जा रही हैं, तब उसने एक योजना बनाई और यह जानने के लिए कि उसकी फसल कौन खा रहा है, उसने एक जाल बिछा दिया। उस दिन भी सुंदरी उस खेतों में खाने के लिए निकली और खेतों में घुस गई और चरने लगी। वह खुशी से चर रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। सुंदरी अपनी मस्ती में खाती रही और धीरे धीरे जाल के पास पहुंच गई। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर जाल में फंस गया। उसने जोर लगाया, लेकिन जाल उसके चारों तरफ फंस गया। सुंदरी ने घबराकर जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, चालू, चालू, कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो। लेकिन धोखेबाज चालू एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठा था। उसने सोचा, जब चासी इस हिरण को पकड़कर ले जाएगा तो उसे मारकर खाएगा और जो बचा हुआ मांस, हड्डी रहेगी, उसे फेंकने के बाद मैं उसे खा लूंगा। क्यों न थोड़ा और इंतजार कर लूं? सुंदरी ने पूरे जोर से पुकारना शुरू किया, लेकिन चालू चुप रहा। उसका चालाकी भरा चेहरा एक अजीब सी मुस्कान से भर गया था। उसे पता था कि अब सुंदरी का अंत निश्चित है। वो वहीं झाड़ी के पीछे आराम करने लगा। सुंदरी ने भी अपने आप को मरने के लिए तैयार मान लिया था। उसने अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में अपने दोस्त काली को याद किया। काश काली यहाँ होता तो शायद ये मुसीबत टल जाती। तुरंत उसने काली को जोर जोर से पुकारा। काली उस वक्त खेतों के ऊपर से उड़ता जा रहा था। सुंदरी की आवाज सुनकर वो उसी दिशा में उड़ने लगा। आखिरकार वो सुंदरी के पास पहुंच गया। सुंदरी को उस हालत में देखते हुए काली ने कहा, सुंदरी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस चालू से दोस्ती मत करो। देखो आज क्या हुआ। सुंदरी ने अपनी गलती मानते हुए काली से माफी मांगी। काली ने उसे माफ किया और कहा, कोई बात नहीं सुंदरी, अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिलेगा वो सोचना पड़ेगा। काली ने तुरंत एक योजना बनाई और सुंदरी से कहा, सुंदरी, तुम मरने का नाटक करो और मैं तुम्हारे ऊपर चोंच मारूंगा।
जैसे ही वो यहाँ आएगा सोचेगा कि तुम मर चुकी हो, तब वो तुम्हें जाल से मुक्त कर देगा और मौका देखकर मैं जोर से चिल्लाऊंगा और तुम उठकर भाग जाना। तब सुंदरी ने उसी तरीके से मरने का नाटक किया और काली उसे अपनी छूंछ मारता रहा। जब किसान वहां आया तो उसने सुंदरी को जाल में फंसा देखा। उसने अपनी लाठी रखी और हिरण के पास बैठ गया। उसे लगा कि हिरण मर चुकी है। तब काली की योजना के मुताबिक किसान ने सुंदरी को जाल से मुक्त करके थोड़ी दूर रखा और अपने जाल को ठीक करने लगा। तभी काली ने एक कान फाड़ने वाली कां कां की आवाज की। सुंदरी ने तुरंत उठकर भागना शुरू कर दिया। किसान ने ये देखते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने सुंदरी की तरफ जोर से लाठी फेंकी। सुंदरी जैसे तैसे लाठी से बची और वहां से भागी, लेकिन लाठी जाकर झाड़ियों के पीछे जो चालू आराम कर रहा था उसे लगी और उसकी मौत हो गई। उसने सोचा था कि वो सुंदरी का बचा खुचा मांस खा लेगा, लेकिन उसकी अपनी जान उसकी चालाकी के चक्कर में चली गई। सुंदरी अपने दोस्त काली के पास गई और आंखों में आंसू लेकर बोली, काली, अगर तुम आज नहीं आते तो मैं मर जाता। तुमने मेरी जान बचाई है। काली ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, प्यार और विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। धोखेबाजी और चालाकी कभी जीत नहीं सकती। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम्हें सच्ची दोस्ती और सुरक्षा मिली। इस तरह सुंदरी और काली की दोस्ती और मजबूत हो गई। सुंदरी ने यह सीख लिया कि धोखेबाज और चालाकी दिखाने वाले लोग कभी सच्चा प्यार और दोस्ती नहीं कर सकते, और जो अपने दोस्तों के साथ सच्चाई और विश्वास से रहते हैं उनका हमेशा भला होता है। धोखेबाज चालू अपनी चालाकी के कारण मर गया और जंगल के सभी जानवरों को यह पाठ मिला कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही सबसे अच्छा होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सब कहानी से क्या सीखे कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।